सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक चल रहा था, उसमें भी प्रमुख 4 या 5 दुर्ग मैंने करवा दिए हैं। चित्तौड़ का किला हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग करवा दिया, गागरोन का किला हो चुका है, बटनेर का किला जो है वो भी करवा दिया था। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे लोहागढ़ के बारे में। लोहागढ़ का किला जो भरतपुर में बना हुआ है, 1733 में सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। अब यह किला जो है, इसकी जगह पहले खेमकरण जाट की गड्डी हुआ करती थी। एक छोटा सा गढ़ था जिसे खेमकरण जाट की गड्डी बोला जाता था। अब उसी का ही परिवर्तित रूप करके 1733 में सूरजमल जाट यहाँ पर एक बड़े दुर्ग का निर्माण करता है। इसी दुर्ग में जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। एक बुर्ज बना हुआ है, उस बुर्ज में यहाँ के शासकों यानी भरतपुर के जो जाट शासक हैं, उनका राज तिलक या राज्याभिषेक वहीं पर होता था। इसके पश्चात यहीं पर फतेह बुर्ज बनी हुई है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा जो है वो लोहियापोल के नाम से जाना जाता है। यह वही दरवाजा है जिस पर जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से किवाड़ ला करके लगाता है, और ये वही किवाड़ थे जो 1303 में आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वहां से ले जा करके दिल्ली रखता है। दिल्ली में वो शाहजहां किवाड़ जो लाल किले पर लगवाता है, और वही किवाड़ जवाहर सिंह ला करके लोहागढ़ के सामने लगवाता है। अब यह जो किला है लोहागढ़ का, इसी दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। 18 मार्च 1948 को एनवी गाडगिल ने यहाँ पर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था एकीकरण के समय। लोहागढ़ जो है ये पारिक दुर्गों की श्रेणी में आता है। इसके चारों तरफ गहरी खाई है, और उस खाई में सुजानगंगा झील का पानी डाला गया है। सुजानगंगा झील में जल की आपूर्ति अजान बांध से होती है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों को देखते हैं एक बार। लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर में, सभी जानते हैं। अब अच्छे से समझेंगे। ये जैसे यहां पर एक छोटा गढ़ हुआ करता था, पहले बड़ा गढ़ नहीं था, इसे बोलते थे खेमकरण जाट की गड्डी। खेमकरण जाट की गड्डी, गड्डी का मतलब एक छोटा सा गढ़ यहां पर था। अब इसी गढ़ को एक बड़ा रूप देता है। बड़ा रूप देने वाला शासक कौन था? 1733 में सूरजमल जाट। यानी ये पूछे कि इस दुर्ग का निर्माण, लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो 1733 में सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। सूरजमल जाट को 2 उपनामों से जाना जाता है। इसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातून भी इसी को ही कहते हैं। जाटों का अफलातून, इन दोनों उपनामों से किसे जाना जाता है? सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। अब ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है। इस प्रकार की खाई है, और इस खाई में सुजानगंगा झील का पानी डाला गया है। इसकी सुंदरता है, ये जो खाई है इसमें सुजानगंगा झील का पानी छोड़ा गया है। सुजानगंगा झील का पानी छोड़ा गया है, और सुजानगंगा झील में जल की आपूर्ति कहां से होती है? अजान बांध से होती है। अजान बांध से होती है। अजान बांध का पानी आता है सुजानगंगा झील में, और उसी झील का पानी इसके चारों तरफ डाला गया। पूछा हुआ प्रश्न है आरपीएससी में कि लोहागढ़ के चारों तरफ किस झील का पानी छोड़ा गया है? सुजानगंगा झील का पानी यहाँ पर डाला गया है। अजान बांध से ही घना पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव जो है, उसमें जल की आपूर्ति भी अजान बांध से ही होती है, और वो अभ्यारण्य सफेद साइबेरियन सार्स के लिए जाना जाता है। अब आगे बात की जाए तो यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, अलग से बुर्ज बना है। इसे बोलते हैं जवाहर बुर्ज। क्या बोलते हैं? जवाहर बुर्ज। इस बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। जवाहर सिंह बड़े पुत्र थे, किनके? सूरजमल जाट के बड़े पुत्र थे जवाहर सिंह। उन्होंने यहाँ पर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। याद रखना, इसी जवाहर बुर्ज में भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक होता था। शासकों का राज तिलक कहां पर होता था? जवाहर बुर्ज में।
जवाहर बुर्ज में होता था। इसी में ही एक और बुर्ज बना हुआ है जिसे बोलते हैं फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज कहा जाता है। इसका निर्माण रणजीत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण रणजीत सिंह ने करवाया था, फतेह बुर्ज का निर्माण। अब आगे अगर बात की जाए तो यह किला जो है इसमें ही क्या हुआ था, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। राजस्थान में एकीकरण के समय मत्स्य संघ बना। मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है वो 18 मार्च 1948 को इसी दुर्ग में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था। तो लोहागढ़ या मिट्टी का किला या भरतपुर का किला इस दुर्ग में हुआ था 18 मार्च 1948 को। किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने उद्घाटन किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था और लोहागढ़ में हुआ था 18 मार्च 1948 को। अब ये जो दुर्ग बना हुआ है इसमें यहाँ पर मुख्य दरवाजा है, ये किवाड़ लगे हुए हैं। ये किवाड़ जो है ये जवाहर सिंह लेकर आया था। कहाँ से? दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर। वो दिल्ली के लिए चल के गुरुजी कोई काम हो गया। देखो ये जो किवाड़ है, पहले दरवाजे की बात करते हैं। लोहागढ़ का मुख्य दरवाजा लोहिया पोल कहलाता है। लोहिया पोल, लोहिया पोल के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग पर ये जो किवाड़ लगे हुए हैं, ये किवाड़ दिल्ली के लाल किले से जवाहर सिंह लेकर आया था। जवाहर सिंह लेकर आया था ये किवाड़। और ये अष्ट धातु से निर्मित हैं। अष्ट धातु से निर्मित हैं। अच्छी बात है, पुनः समझो एक बार बात को। जवाहर सिंह जो है वो सूरजमल जाट का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। इनकी माता थी केसरी देवी। इन्होंने अपने इसके पिता की कोई पगड़ी वगैरह वहाँ दिल्ली दरबार में रह जाती है, इसको ऐसी कथा बताती है इसकी माँ। तो ये वो पगड़ी लाने के लिए दिल्ली दरबार में जाता है। वहाँ से आते समय ये क्या करता है, ये लाल किले पर किवाड़ लगे हुए थे, वो किवाड़ उखाड़ कर अपने साथ लाता है और इन किवाड़ों को लोहागढ़ पर स्थापित करवा देता है। ये किवाड़ वही किवाड़ हैं जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किले से उखाड़ कर ले गया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। रावल रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उस समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया था। उसी समय वो किवाड़ उखाड़ कर दिल्ली ले जाता है। उन्हीं किवाड़ों को शाहजहां फिर लाल किले पर लगवाता है। लाल किले से वही किवाड़ जवाहर सिंह जाट उखाड़ कर लाता है और वो इसे लोहागढ़ के सामने स्थापित करवाता है। अष्ट धातु से निर्मित ये किवाड़ माने जाते हैं। इसके पश्चात आगे बात की जाए तो देखो इस किले में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। 1803 में लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी था। लॉर्ड लेक वह महादेव जी सिंधिया के मध्य युद्ध होता है। महादेव जी सिंधिया के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महादेव जी सिंधिया पराजित हो जाते हैं और वो इसी दुर्ग में आकर शरण लेते हैं। कहां पर? लोहागढ़ में। अब ये शरण लेते हैं, उस समय यहाँ का शासक रणजीत सिंह था ऐसा मानते हैं। तो रणजीत सिंह ने क्या किया, लॉर्ड लेक ने कहा कि आप महादेव जी सिंधिया आपकी शरण में आया, आप उसे वापस लौटाइए। रणजीत सिंह ने महादेव जी सिंधिया को लौटाने से मना कर देता है। उसके पश्चात 6 माह तक लॉर्ड लेक ने इसके चारों तरफ घेरा डाल के रखा, घेरा डाले रखा और अवैधता के कारण क्या कहा था, लोहागढ़ की संज्ञा भी थी कि यह तो लोहे से बना हुआ किला है। पुनः सुनो एक बार। 1803 में लॉर्ड लेक और महादेव जी सिंधिया के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में महादेव जी सिंधिया पराजित हो जाते हैं और वो भाग करके लोहागढ़ में यानी कि भरतपुर के किले में आकर के शरण लेते हैं। अब लॉर्ड लेक जो है वो 6 माह तक इस दुर्ग को घेरे रखता है और अवैधता के कारण इसको भेद नहीं पाया। क्यों नहीं भेद पाया? क्योंकि इसके जो यहाँ पर जो दीवार बनी है उस पर मिट्टी डाली हुई है, मिट्टी की दीवार है और इन्होंने जो भी गोले दागे वो मिट्टी में धस गए, फटे नहीं। यानी कि अवैधता के कारण उसने इसे लोहागढ़ की संज्ञा दी है और लॉर्ड लेक ने इसे मिट्टी से बना हुआ किला कहा है। अब आगे अगर बात की जाए तो यह दुर्ग जो है दुर्ग निर्माण परंपरा का
अंतिम दुर्ग माना जाता है। दुर्ग निर्माण परंपरा का अंतिम दुर्ग माना जाता है, यानी दुर्गों में अंतिम दुर्ग है कौन सा? लोहागढ़ का किला दुर्ग निर्माण परंपरा का अंतिम दुर्ग माना जाता है। और मैंने आपको बता दिया दुर्ग निर्माण परंपरा का या राजस्थान का या भारत का प्रथम दुर्ग जो है वो बटनेर किले को माना जाता है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में यानी 298 ईस्वी में हुआ था। राजा भूपत भाटी ने उसका निर्माण करवाया था। अब इनमें समानता क्या है? बटनेर का किला जो है वो भी ईंटों व मिट्टी से बना हुआ किला है। यह किला जो है ये भी ईंटों व मिट्टी से बना हुआ किला है। दोनों में यह समानता है लगभग। अब इसके पश्चात अगर बात की जाए अन्य महत्वपूर्ण बातें, हाँ, इसी दुर्ग में 2 अन्य शासक हुए थे। कौन कौन से थे? एक तो थे दुर्जन सिंह जाट और दूसरे थे माधो सिंह। दुर्जन सिंह और माधो सिंह ये दोनों योद्धा जो है इनका संबंध भरतपुर के किले यानी लोहागढ़ से रहा है। इनके बारे में एक कहावत है। क्या कहावत है? वो परीक्षा में पूछी हुई भी है। इन दोनों के बारे में एक कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा दुर्ग की दीवार पर लड़े। दुर्ग की दीवार पर लड़े जाट के 2 छोरा। जाट के 2 छोरा। वे दोनों छोरा कौन हैं? दुर्जन सिंह व माधो सिंह। इनके बारे में अब ये पूछा था एक बार कि 8 फिरंगी 9 गोरा दुर्ग की दीवार पर लड़े जाट के 2 छोरा, ये कथन किनसे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन था दुर्जन सिंह और माधो सिंह। तो 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, इसके बारे में पूछा जाए तो करना है दुर्जन सिंह और माधो सिंह के बारे में ये कथन कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी लोहागढ़ के बारे में। एक बार पुनः देखो, लोहागढ़ जो है भरतपुर में है और इस दुर्ग का निर्माण 1733 में सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। सूरजमल जाट को ही जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है। अब ये जो किला है इसकी जगह पहले खेमकरण जाट की गड्डी हुआ करती थी और उसी का ही परिवर्तित बड़ा रूप दे करके सूरजमल जाट ने 1733 में इसको बड़ा रूप दिया और यह लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित है जिसे लोहिया पोल कहा जाता है। यहाँ पर जो किवाड़ लगे हैं ये किवाड़ जवाहर सिंह लेकर के आया था दिल्ली के लाल किले से। इसी दुर्ग में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। इसी दुर्ग में एक जवाहर बुर्ज बना हुआ है जिसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था और इसी बुर्ज में भरतपुर के जाट शासकों में जो शासक बनते थे जिनका राज्याभिषेक होता था उनका राज तिलक जवाहर बुर्ज में ही किया जाता था। जैसे मैंने आपको मेहरानगढ़ में लिखवाया कि मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी बनी हुई है जहां पर जोधपुर के राठौड़ शासकों का राज तिलक होता था। और श्रृंगार चौरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ किले में। इसी दुर्ग में एक और बुर्ज बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? फतेह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इस फतेह बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह ने करवाया था। अब इसी दुर्ग से संबंधित दुर्जन सिंह जाट और माधो सिंह जाट रहे हैं जिनके बारे में ये कहावत प्रसिद्ध रही है, मैंने आपको बता दी थी। अब ये जो भरतपुर का किला या लोहागढ़ जो है या मिट्टी से बना हुआ किला जो है इसके चारों तरफ गहरी खाई है। गहरी खाई होने के कारण यह दुर्ग जो है ये पारिक दुर्गों की श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग माना गया है। और इसके चारों तरफ जो गहरी खाई है उसमें सुजानगंगा झील का पानी छोड़ा गया है। सुजानगंगा झील में जल की आपूर्ति अजान बांध से होती है। आगे बात की जाए, हाँ, तो 1803 में लॉर्ड लेक और महादेवजी सिंधिया के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में लॉर्ड लेक जो है महादेवजी सिंधिया को पराजित कर देता है। अब ये पराजित होकर के लोहागढ़ में आकर शरण लेता है। उस समय यहाँ का शासक रणजीत सिंह था और रणजीत सिंह ने महादेवजी सिंधिया को वापस लौटाने से मना कर दिया।
तो लॉर्ड लेक ने 6 माह तक इस दुर्ग को घेरे रखा और अवैधता के कारण 6 माह तक गोला बारूद बरसाता रहा। इस दुर्ग पर गोलों का असर नहीं हुआ क्योंकि इस दुर्ग की दीवारों पर मिट्टी डाली गई है। जो भी गोले दागे गए वो मिट्टी में धंस जाते थे। इस वजह से अवैधता के कारण लॉर्ड लेक ने इसे लोहागढ़ की संज्ञा दी थी। लॉर्ड लेक ने इसे मिट्टी से बना हुआ किला बताया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। कल की क्लास में किसी अन्य दुर्ग को लेकर आएंगे, अन्य दुर्ग का अध्ययन करेंगे। तब तक आप देखिए आज की क्लास।